हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से आप लोग मेजरमेंट लेने के लिए बोल रहे थे कि मेजरमेंट लेने का तरीका बताइए। तो आज मैं पहले आप लोगों को बॉडी में तो मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने एक ड्राइंग बना के रखी है, उसके ऊपर सबसे पहले बताऊँगी। तो आप लोग उसमें देखेंगे तो समझेंगे कि हमें कहाँ पर से कहाँ पर तक लेना है। तो मैंने एक ऐसे ही ड्राइंग बना के रखी है। ये देखिए, ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, बट मैंने काम चलाने के लिए बना लिया है। तो ये मैंने ड्राइंग करके रखी है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को पहले बताने वाली हूँ आप कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि एक बॉडी में सामने से समझना अलग चीज़ है और एक मैं ड्राइंग में कट टू कट आपको पेन से मार्किंग करके बताऊंगी, तो आप वो चीज़ अलग तरीके से समझेंगे। तो आप बॉडी में फिर प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे कि आप कहाँ पर से आपको कहाँ पर तक मेजरमेंट लेना है। जो लोग पहले से सिलाई का काम करते हैं उन्हें बॉडी में मेजरमेंट लेने का तरीका तो मालूम रहेगा, लेकिन कुछ न्यू व्यूवर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो बिगिनर्स हैं, उनके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है। ड्राइंग में बॉडी का प्रॉपर शेप दिखेगा तो आप सही तरीके से समझ पाएंगे किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना है। यही चीज़ मैं बॉडी में पहले बताऊंगी तो शायद वो चीज़ आप लोगों को जल्दी से एकदम समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है, बाहर से कपड़े पहने हुए रहते हैं। जैसे हम लोग ने अभी मैंने शोल्डर बताया, अभी कोई बोले यहाँ से यहाँ तक, तो लेकिन समझने में हर किसी को समझ में आना चाहिए कि शोल्डर कहाँ पर से कहाँ पर तक रहेगा। अभी बोलने के लिए यहाँ पर से यहाँ पर तक बोल दिया, अब कोई यहाँ पे भी ले लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नीचे भी ले लेते हैं शोल्डर। बॉडी में पहले लेने में आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, और ये बिगनर्स के लिए है, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ। देखो, जो पहले से सिलाई कर रहे रहेंगे उनको तो अच्छे से मालूम रहेगा, लेकिन बिगनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने कुछ टाइम पहले से स्टार्ट किया हुआ है, उनके हिसाब से मैं ये चीज़ आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैं इसी में बताऊंगी। वैसे तो काफ़ी लेट हो गया, बहुत टाइम पहले से आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ड्राइंग किया हुआ भी बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज मैंने दिन निकाला है आप लोगों के लिए। ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लिया जाता है उसकी वीडियो तो चैनल में अवेलेबल है, आप एक बार जरूर देखिएगा। सिले हुए ब्लाउज से कैसे नाप लिया जाता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। बॉडी से माप लेने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी ये वीडियो बनाऊं। कस्टमर के वर्क के साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूं। उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं अलग से वीडियोस बना पाऊं। आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द, क्योंकि कस्टमर का भी काम हाथ में लिया रहता है तो मुझे वो भी देना पड़ता है। आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा था कि मैं यूट्यूब छोड़ने की बात कर रही थी, उस टाइम पे मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही थी और उसके बाद भी लोगों के कुछ कमेंट्स नहीं आते थे, या मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं सही तरीके से बता पा रही हूँ या नहीं बता पा रही हूँ। इसलिए उस टाइम पे मैं सोचने पे थोड़ा मजबूर हो गई। मैं एक साइड से मेरे कस्टमर को अपने हाथ से जाने दे रही थी और दूसरी साइड से यूट्यूब से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम पर मुझे कुछ ऐसे लोगों ने कमेंट किए जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला, छोड़ने के लिए मना किया, आप अच्छा बता रहे हैं। तब मुझे थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ, मैं सही तरीके से बताने की कोशिश कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई आज तक क्लासेज नहीं ली और मैं अभी भी कोई क्लास नहीं लेती हूँ मेरे बुटीक में। मैं केवल कस्टमर का फैब्रिक लेके उनके कपड़े ही स्टिच करके देती हूँ। लास्ट 15 डेज में जो आप लोगों का मुझे रिस्पांस मिला, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों ने करे, उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे आगे बढ़ने की और हिम्मत आ रही है। आपने पहले की वीडियोस भी देखी होंगी, मैं सामने से कभी भी स्टार्टिंग में आई नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा फेस करने में थोड़ा सा अभी भी डर है, लेकिन फिर भी इस डर को निकालने के लिए मैं कम से कम 2-3 मिनट स्टार्टिंग में आने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा फेस करने में अभी भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं, आधी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, इसके लिए वॉइस ओवर मैं बाद में करती हूँ। तो आप सभी का प्यार और आप सभी का सपोर्ट इसी तरीके से मेरे चैनल पर बना रहे। अभी आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया है, अब हम आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ड्राइंग करके रखी है और मैंने यहाँ पे जो हम मेजरमेंट लेते हैं उसके हिसाब से मैंने नाम लिख के रखे हैं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को क्लियर करूँगी।
तो अभी हम केवल ब्लाउज के मेजरमेंट और ड्रेस के मेजरमेंट को जानेंगे किस तरीके से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेजरमेंट लेने के दो तरीके रहते हैं। पहला है डायरेक्ट मेजर सिस्टम, जिससे सामने से खड़े होके नाप लेना बोलते हैं। बुटीक में जाते हैं या कोई टेलरिंग शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर टेलर आपका डायरेक्ट सामने से बॉडी का मेजरमेंट लेता है, उसे डायरेक्ट मेजर सिस्टम बोला जाता है। और दूसरा होता है चेस्ट मेजर सिस्टम। चेस्ट मेजर सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे रेडीमेड कपड़े बनते हैं उसमें जो हमारे चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही जो साइज होता है 32, 34, 40, तो इस हिसाब से हमारे ब्लाउज की या ड्रेस की कटिंग होती है। चेस्ट मेजर सिस्टम में चेस्ट का ही नाप पता होता है और मेजरमेंट आइडिया से निकाले जाते हैं। जैसे हमारे रेडीमेड कुर्तीज आते हैं या ब्लाउजेज आते हैं, वो चेस्ट मेजरमेंट से बनाई जाते हैं, उनकी कटिंग उसी तरीके से होती है। तो उनका एक लमसम मेजरमेंट रहता है, उस हिसाब से वो बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी शोल्डर। शोल्डर मतलब हिंदी में आएगा कंधा। अभी शोल्डर कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बना के रखे हैं। ये यहाँ पे हमारे एक शोल्डर के पास में एक हड्डी होती है छोटी सी, उससे एक हम लोग आइडिया निकालते हैं कि यहाँ पर से हमारा शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पर तक है। अब कई लोग यहाँ से देखिए शोल्डर का मेजर, अभी रेडीमेड आप कपड़ों में देखेंगे तो शोल्डर हमारे कितने रहते हैं, यहाँ हाथ के ऊपर तक गिरा रहता है, क्योंकि वो चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से एक लमसम शोल्डर लिया जाता है। उसमें फिक्स आपका, जैसे बुटीक में हम परफेक्ट बॉडी का लेते हैं उस हिसाब से उसकी कटिंग नहीं होती है। तो डायरेक्ट बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमें परफेक्ट तरीके से शोल्डर का मेजरमेंट लेना पड़ता है। ये हो जाता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर का, उसे शोल्डर का मेजरमेंट बोला जाता है। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेते हैं तो कहाँ से लेते हैं, बैक साइड से। फ्रंट साइड से हमें शोल्डर का मेजरमेंट नहीं लेना है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने ये स्लीवलेस टाइप का दिखाया है कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब दूसरा आता है, हमारी बारी आती है अपर चेस्ट की। अपर चेस्ट हमें कहाँ से कहाँ पर तक लेना है। इसमें कई लोगों को रहता है कि अपर चेस्ट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, शायद हो सकता है कई लोगों को ना पता हो और कई लोगों को पता भी हो सकता है कि अपर चेस्ट का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है। अब ये देखिए, हमारा शोल्डर से हम नीचे गले की साइड में आते हैं तो हमारा जो गले का डीप आता है उससे ऊपर हमारी, जहाँ पे हमारे अंडर आर्म के नीचे से हम हाथ उठाएंगे तो हमारे अंडर आर्म के यहाँ से मेजर टेप को घुमाना है और इसके नीचे से हमें मेजर टेप को लेके यहाँ पर तक हमें मेजर टेप को लेके हमें इसका अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट का मतलब सीना भी होता है, छाती भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अपर चेस्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा लेंगे फुल बस्ट या ब्रेस्ट। फुल ब्रेस्ट का कहाँ से आएगा, जो हमारा सेंटर आता है इसे हम बोलते हैं फुल ब्रेस्ट। और अगर हम लेंथ लेंगे तो यहाँ से लेके जो ये हमारा यहाँ पे सेंटर आता है उसे डार्ट पॉइंट बोल सकते हैं, आप एपेक्स पॉइंट बोल सकते हैं, और इसे हम एपेक्स लेंथ बोलते हैं। ब्लाउज के लिए भी अगर आपको परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट लेना है तो आपको एपेक्स लेंथ लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा नंबर आता है कमर। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, कमर से पहले हमारा अंडर बस्ट आता है। अंडर बस्ट कहाँ पे आता है, जहाँ पर हमारी ये ब्रेस्ट खत्म होती है उसके नीचे जो ये वाली मार्किंग आती है इसे बोला जाता है अंडर बस्ट। यहाँ पर मैंने पहले से मार्किंग नहीं किया है, ये मैं अभी क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को। अंडर बस्ट ऊपर हो गया अपर बस्ट, फुल बस्ट, और ये हो गया अंडर बस्ट। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, अंडर बस्ट यहाँ पे आता है। इसके बाद आता है हमारा वेस्ट। अब हम ब्लाउज की जब लेंथ लेते हैं तो ब्लाउज की लेंथ कहाँ से लेते हैं, बैक साइड से। बैक साइड से लेंथ लेने के बाद जब हम कमर का मेजरमेंट करते हैं तो कमर का जहाँ पर हमारी ब्लाउज की लेंथ खत्म हो रही है वहां पर हमें ब्लाउज के लिए कमर का मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर से हम पूरा सर्कल करके फिर पीछे की साइड से घुमा के हम कमर का मेजरमेंट लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कमर का मेजरमेंट। अब आता है हमारा टमी। टमी का मेजरमेंट ज्यादातर हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद आता है हिप। हिप का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, किस तरीके से हमें हिप का मेजरमेंट लेना है।
शोल्डर से जब हम मेजर टेप को रखते हैं, अब हिप का मेजरमेंट हमारे ड्रेस में लगता है। जब हम हिप बोलेंगे या सीट बोला जाता है, कोई लोग सीट बोलते हैं, तो यहाँ से शोल्डर से हम लेते हैं जो हमारी हाथ की कलाई आती है, रिस्ट आती है, वहां पर जहाँ पे हमारा रिस्ट लग रहा है उसके गोलाई में आपको लेना है हिप का मेजरमेंट। आप खुद भी खड़े होके देख सकते हैं। आपको बोलना है कस्टमर को कि सीधे आप हाथ को नीचे रखिए, उनका कलाई का जहाँ पे राउंड कलाई जहाँ पे आ रही है उसके चारों तरफ से आपको हिप का मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा ड्रेस का यहाँ पे स्लिट का जो कट रहता है, पॉइंट आता है, उसे यहाँ पे आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ से स्लिट नीचे की साइड अलग हो जाती है। तो यहाँ पर तक आप लोगों को शायद क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है थाइस। ज़्यादातर हमारे पैंट वगैरह जब हम बनाते हैं, प्लाजो कटिंग करते हैं, तो उसमें हमें थाइस के मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नी लेंथ के लिए हम पैंट में भी ले सकते हैं, ये हमारा घुटना बोला जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर जैसे चूड़ीदार हम बनाते हैं, तो चूड़ीदार के लिए हमारी कमर से लेके नी लेंथ लिया जाता है, उसका फिर सर्कल लिया जाता है, जो उसका राउंड रहता है उसका गोलाई ली जाती है। तो यहाँ पर हमारा घुटने तक का मेजरमेंट हो गया। ये घुटना तो हमें ड्रेस और ब्लाउज में ज़रूरत नहीं है। अब मैं लेंथ की बात करूँ तो यहाँ से शोल्डर से हम लेंगे नीचे तक। पहले ब्लाउज की लेंथ कहाँ पर तक लेंगे, बैक साइड से आपको ब्लाउज की लेंथ लेनी है, यहाँ से लेके ये हमारी ब्लाउज की यहाँ पर तक लेंथ आ जाएगी। अब ये ड्राइंग में हो सकता है थोड़ा नीचे दिख रहा होगा, लेकिन जो हमारी प्रॉपर लेंथ रहती है तो वो कस्टमर बता देते हैं। यहाँ से लेके कमर की लेंथ तक यहाँ पर तक हमें ब्लाउज की लेंथ लेनी है और बैक साइड से लेनी है। ड्रेस की लेंथ कहाँ से लेंगे, शोल्डर से लेके, ये अब कस्टमर की चॉइस रहती है। कोई घुटने तक रखवाते हैं, या कोई अगर हमको पटियाला सलवार बनाना है फुल, तो उसमें घुटने से और शॉर्ट लेंथ आती है, तभी पटियाला का लुक आता है। और अगर आपको लेगिंग्स के ऊपर डालना है या प्लाजो के ऊपर, जिस हिसाब से आजकल लॉन्ग लेंथ चल रही है, तो उसके हिसाब से आप एंकल लेंथ या काफ लेंथ तक कर सकते हैं। तो ये कस्टमर की चॉइस है कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है। लेकिन जब आप लेंथ लेंगे उस समय आपको कस्टमर को बोलना है एकदम से स्ट्रेट सामने देखना है। वैसे तो मैं ये बॉडी मेजरमेंट में आप लोगों को बताऊंगी, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगी बॉडी मेजरमेंट से कैसे आप लोगों को बताऊं। लेकिन ड्राइंग में आप समझ जाएंगे तो फिर आपको बॉडी में लेने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, तो ईजी लगेगा उसमें लेने के लिए। इसके लिए मैं ये ड्राइंग में आप लोगों को बता रही हूँ। अब हम ब्लाउज की नेक लेंथ की बात करेंगे। तो देखिए नेक की लेंथ किस तरीके से ली जाती है। यहाँ पर हमारी नेक लेंथ लेते हैं तो ये हमारी कस्टमर की अपनी अपनी चॉइस रहती है, कस्टमर को कितना डीप चाहिए। इस तरीके से हमें क्रॉस में भी हम ले सकते हैं, स्ट्रेट भी ले सकते हैं। तो किस आपको जिस तरीके से सही लगे उस हिसाब से आप ले सकते हैं। जहाँ पर तक हमारा डीप आ रहा है, हमारी चेस्ट नहीं दिखती है, वहाँ पर तक हमें डीप लेना है। ये कस्टमर को पूछना है, कस्टमर अपने हिसाब से बताते हैं। और दूसरा क्या रहता है, जब हम ड्रेस की नेक डीप करते हैं तो उसमें नॉर्मल ब्लाउज के हिसाब से ड्रेस में कम लिया जाता है। जैसे हम ड्रेस की लेंथ लेते हैं नेक की, तो 6.5-7 इंच तक बहुत ज़्यादा रहता है, 7 इंच तक हम करते हैं। उसके हिसाब से भी कई बार कस्टमर की हैवी चेस्ट रहती है, उनकी चेस्ट नीचे रहती है ना, तो हमें उसके हिसाब से हमारे नेक डीप भी बढ़ा सकते हैं। कई लोगों की चेस्ट बराबर पोजीशन में रहती है तो हमें उसी हिसाब से लेंथ लेना है। कई लोगों के हैवी बस्ट रहते हैं तो वो उनके वेट की वजह से उनका ब्रेस्ट नीचे, जो हम अंडर बस्ट बोल रहे हैं, अंडर बस्ट के लाइन तक हम उनकी चेस्ट पहुंच जाती है। तो उसमें क्या रहता है, आपको ऊपर से उनका नेक छोटा नहीं करना है, उसमें और आपको नॉर्मल ब्लाउज के हिसाब से थोड़ा सा नेक डीप करना पड़ता है। अगर हम यहाँ से नेक छोटा लेंगे तो वो उनका गला एकदम पैक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा 40 साइज या 42 साइज से ऊपर के साइज रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि उनको पैक नहीं चाहिए, मतलब ऐसे हवा जाने लायक होना चाहिए, इस तरीके से बात करते हैं वो लोग। तो आप समझ जाना कि क्योंकि उनका हैवी चेस्ट है और वेट ज़्यादा होने की वजह से ना घुटन जैसी होती है, तो इसके लिए आपको नेक छोटा नहीं करना है। ऑलरेडी हो सकता है, जैसे मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाई थी 42 साइज की थी, उसमें मैंने सामने से बोला है कि उनको 8-8.5 इंच तक वो डीप ले सकते हैं, क्योंकि चेस्ट नीचे की साइड, जितना हैवी चेस्ट रहेगा ना उनका वेट नीचे की साइड जाता है, तो उसमें आपको
फ्रंट का नेक उनका हल्का सा आधा से 1 इंच बढ़ा देना है। आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे बोलने में मत जाइए। अभी जिनका वेट 42 से ऊपर है तो एक बार आप ट्राई कीजिए। मैं ये ड्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लाउज की बात कर रही हूँ। ड्रेस में आप अपने हिसाब से नॉर्मल रख सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी चेस्ट ना दिखे। और इसमें भी आपका ये अपनी अपनी चॉइस है, कस्टमर किस हिसाब से डीप पहनना चाहता है वो उनकी चॉइस रहती है। एक वीडियो मैंने चैनल में भी अपलोड करके रखी है। उस कस्टमर की शोल्डर पट्टी 1 इंच के आसपास रहती है और उनके नेक डीप भी रहते हैं और ब्रॉड भी रहते हैं। 1 इंच की शोल्डर पट्टी से आपको समझ जाना चाहिए कि उनका नेक कितना ज़्यादा ब्रॉड होगा। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। कई लोग ब्रॉड पहनते हैं, आर्म होल कोई ओपन पहनता है, कई लोग ओपन नहीं पहनते हैं। जैसे स्लीवलेस ब्लाउज रहते हैं तो स्लीवलेस ब्लाउज में कई लोगों को ये शोल्डर पट्टी रहती है 1 इंच 1.5 इंच की लगती है, तो उन लोगों को चलता है, क्योंकि वो हो सकता है पहले से पहन रहे होते हैं तो उनको हैबिट हो जाती है कि पहनने की, ओपन पहनने की। लेकिन कई लोग स्लीवलेस पहनना चाहते हैं, लेकिन उनको क्या रहता है, ये शोल्डर पट्टी चौड़ी चाहिए, 3 इंच की चाहिए, 4 इंच की चाहिए। तो उसमें क्या रहता है, वो लोग यहाँ से भी आर्म होल की साइड से भी ज़्यादा ओपन नहीं करवाते हैं। उनका मतलब पूरा पैक आना चाहिए, बोलते हैं अंदर की साइड से इस तरीके से पैक आना चाहिए, मतलब उनको ओपन नहीं चाहिए। लेकिन कई लोगों को स्लीवलेस रहता है तो भी अंदर की साइड से इस तरीके से ओपन रहेगा तो उनको चल जाता है। उनकी चॉइस के हिसाब से हमें ये कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमको कस्टमर को पूछनी है, तभी करना है। छोटा है तो हम बड़ा जरूर सकते हैं, लेकिन बड़ा कर गया तो उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, आर्म होल। आर्म होल का मेजरमेंट लेना है तो आपको कस्टमर को कभी भी हाथ उठाने को बोलना है। हाथ उठाएंगे, उनको कमर में रखने को बोलिए। उसके बाद एक बार आप मेजर टेप को ऊपर की साइड लेंगे। तो ये चीज़ें तो आपको बॉडी में ही समझ में आएगा। जब हम आर्म होल की साइड से इस तरीके से लेंगे तो फिर हाथ को नीचे स्ट्रेट करना है। पहले हाथ उठाने को बोलना है, उसके बाद हम मेजर टेप को पकड़ के उसका गोलाई में बराबर तरीके से पकड़ेंगे। उसके बाद नीचे करने को बोलना है, क्योंकि अगर ऊपर करके रखेंगे तो आर्म होल कम आएगा। अगर हम पहले उठाने के बाद मेजर टेप रखेंगे फिर हाथ को नीचे कर देंगे तो हमारा थोड़ा सा और वो लूज लेना पड़ेगा। अब हो सकता है जब हम हाथ ऊपर को करेंगे तो उनका 14.5 इंच का मेजरमेंट आ गया, और हमने हाथ नीचे किया तो फिर 15 इंच का मेजरमेंट आ गया या 15.5 इंच का आ गया। तो इस तरीके से हमको हाथ उठा के बोलना है, फिर नीचे स्ट्रेट करने को बोलना है। तो इस तरीके से हमें आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। और मेजरमेंट लेने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, यहीं पे हमें एकदम एंड टू एंड, जहाँ पर हमारा शोल्डर का मेजरमेंट आता है वहीं से हमें मेजर टेप को घुमाना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, कई लोगों को मेजरमेंट क्या क्या लेना है लिखना है, तो मैं फिर से एक बार मेरा ये बिल बुक दिखा रही हूँ आप लोगों को। ड्रेस में लिखा है लेंथ हो गया, शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया। चेस्ट के आगे मैं पहले अपर चेस्ट लिखती हूँ और ऑब्लिक करके फिर फुल बस्ट का मेजरमेंट लिखती हूँ। और वेस्ट लेंथ हो गया, वेस्ट राउंड हो गया, टम्मी आ गया, कट आ गया। हिप बताया था आप लोगों को, इसको कई लोग कट भी बोलते हैं। आर्म होल हो गया, स्लीव की लेंथ हो गई, और उसी के आगे ऑब्लिक करके मैं स्लीव का गोलाई ले लेती हूँ। और नीचे घेरा हो गया, जो हमारा ड्रेस का, अगर अम्ब्रेला ड्रेस है तो उसका घेरा ले लेती हूँ, या स्ट्रेट कुर्ती है तो जैसा है उसके हिसाब से। अब इसमें मैंने नेक का नहीं लिखवाया है, फ्रंट नेक और बैक नेक, क्योंकि इसका अगर मैं इसमें इतने ज़्यादा मेजरमेंट देती तो फिर इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करना पड़ता। फिर यहाँ पे आगे लिखने में मेरे को बहुत ज़्यादा छोटा लिखना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को उतना नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख के इसके आगे फ्रंट नेक, बैक नेक, ये सब चीज़ें लिख लेती हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, कई लोग बोले थे कि फ्रंट क्रॉस क्या है और बैक क्रॉस क्या है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस। फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो तब हमें लगता है फ्रंट क्रॉस की ज़रूरत। जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा शोल्डर आर्म होल का मेजरमेंट लेता है ना, जहाँ से गोलाई जाती है, जहाँ से हमारा स्लीव्स अटैच हो जाता है, तो यहाँ से लेके हमारा यहाँ पर तक दूसरे साइड तक ये होता है फ्रंट क्रॉस। अब ये कब लगता है, ये डीप गले में ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा जब बोट नेक रहता है या कॉलर वाला नेक रहता है तो उसमें हमारा ये मेजरमेंट फिक्स होना चाहिए।
अगर ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ये कम होगा तो अंदर की साइड खिंचा हुआ जैसा लगेगा, और ज़्यादा होगा तो यहाँ पे झोल आ जाएगा, या यहाँ पे आगे की साइड में बोट नेक में कपड़ा लूज रहेगा। तो इसे बोलते हैं फ्रंट क्रॉस। आप शॉर्ट में FC लिख सकते हैं। और सेम इसी की तरह बैक साइड से हम लेंगे तो उसे बोला जाता है बैक क्रॉस। अब यहाँ से लेके हम मैंने एक दूसरा ड्राइंग किया है, यहाँ से लेके जो ये यहाँ पर तक है, देखिए मैं ये यहाँ से लेके यहाँ पर तक ये होता है बैक क्रॉस। तो यहाँ से यहाँ तक फ्रंट क्रॉस हो गया, और यहाँ से लेके ये बैक साइड से लेंगे तो ये हो गया बैक क्रॉस। इसे हम FC लिखते हैं शॉर्ट में, और इसे हम लिखते हैं BC। तो FC और BC फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस। ये किस में लगता है? बोट नेक या कॉलर नेक वाले में हमारा पैक जो रहता है उसके हिसाब से हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ले सकते हैं। ड्रेस का हमारा क्लियर हो गया। अब अगर कोई लोग बुटीक ओपन करना चाह रहे हैं, उनको आइडिया नहीं आ रहा हो, तो आप इस तरीके से बिल बुक बना सकते हैं। सलवार और चूड़ीदार, पैंट और लहंगा, तो इन चीज़ों की लेंथ में एक साथ में ले लेती हूँ। अगर सलवार आ रहा है तो सलवार का मेजरमेंट लिख लेती हूँ, चूड़ीदार है तो चूड़ीदार का लिया, पैंट रहेगा तो पैंट का लिख लेती हूँ, उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अब इसमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए? सबसे पहले है लेंथ, दूसरा है बेल्ट की लेंथ और बेल्ट राउंड। इसमें चाहिए नी लेंथ, नी राउंड, थाइस, वेस्ट और बॉटम। तो अगर हमें सलवार का मेजरमेंट चाहिए तो हमें सलवार के मेजरमेंट में लेंथ लगती है, बेल्ट का राउंड लगता है और बॉटम लगता है। तो सलवार में तो हमें ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वेस्ट राउंड रहेगा तो वो हमारे हिप साइज के हिसाब से फिर हम लूज रख लेते हैं, या वेस्ट का हम कमर का मेजरमेंट तो लेते ही हैं। तो सलवार में इतने मेजरमेंट, चूड़ीदार में ज़्यादा लगते हैं क्योंकि उसमें नी लेंथ, नी राउंड लेना पड़ता है। नीचे बॉटम के यहाँ पे मैं चूड़ीदार रहता है तो पहले सबसे नीचे पहले बॉटम का ले लेती हूँ, फिर उसके ऊपर काफ मसल का ले लेती हूँ, और मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ब्लाउज के उसमें क्या है? मेन है लेंथ, और चेस्ट हो गया, चेस्ट में पहले मैं अपर चेस्ट का लेती हूँ, ऑब्लिक करके फुल बस का मेजरमेंट लिखती हूँ। और वेस्ट राउंड हो गया यहाँ पे, शोल्डर हो गया, और स्लीव हो गया, स्लीव राउंड हो गया, आर्म होल हो गया। इसमें भी मेरा फ्रंट नेक और बैक नेक नहीं है तो उसे मैं यहाँ पे आगे की साइड में लिख लेती हूँ। अगर बोट नेक वगैरह ब्लाउज है तो मैं FC और BC, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस यहाँ पे यहाँ पे लिख लेती हूँ। और इस तरीके से मैं साइड में ड्राइंग कर लेती हूँ, जो कस्टमर को फ्रंट नेक में क्या बनाना है या बैक नेक में कैसा डिजाइन बनाना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरीके से मेजरमेंट देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पे नेम रहता है, ऑर्डर डेट है, और यहाँ पर मेरा ये है तो इसमें मेरा एड्रेस है, ये तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। और इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके क्या क्या है, कपड़ा क्या है, और यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट आप लिख सकते हैं, अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, आपका जो अमाउंट है। और यहाँ पर मेरे कुछ मैंने रूल्स बना रखे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये रूल्स करके रखे हैं, लेकिन इतने तो कोई फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये बनाना ज़रूरी है। थोड़ा रूल्स के हिसाब से हम चलेंगे ना तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हो गया, और ये मैंने इतना करके रखा है। तो मैं थोड़ा सा ये आइडिया आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो जो बुटीक खोलना चाहते हैं इस तरीके से एक आइडिया ले सकते हैं बिल बुक का। यहाँ पर हमारा ये आपने मेजरमेंट देख लिया। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।